नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बरसात के आई लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये किसी नदी या तालाब का मंजर नहीं है, बल्कि ये इलाका है शहर से सटे ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे का इलाका जो मझवा गद्दोपुर में आता है। यहाँ जाने का रास्ता ट्रांसपोर्ट नगर से होकर है, लेकिन स्थिति ये है कि लगभग 300 से अधिक परिवार इस इलाके में रहते हैं और वो अपने घरों तक नहीं पहुंच सकते। नगर निगम क्षेत्र का ये एरिया है और इस एरिया की हालत अगर आप देखें तो यहाँ से हमारी कैमरा टीम भी आगे नहीं जा पाई। एंट्रेंस है ये मझवा गद्दोपुर का और ये इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जलभराव की हालत यह है कि 300 परिवार के लोग यहां पर आ जा पा नहीं रहे हैं। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। वैसे भी ये इलाका मझवा माना जाता है, यानी जलभराव का इलाका, लेकिन यहां पर लगातार मकान बन गए और लोग यहां पर रहने लगे। बारिश इस कदर पिछले 24 घंटे से हो रही है कि यहां के निवासियों के लिए ये बारिश मुसीबत से कम नहीं है। हालात ये हैं कि साग सब्जी लेने के लिए भी लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे का ये इलाका जो मझवा गद्दोपुर में आता है और यहाँ पर तमाम लोग जो व्यवसाय करते हैं या रिहायशी मकान बनाकर यहाँ पर रहते हैं, सभी मुसीबत में हैं। घरों में पानी घुस गया है। जिन लोगों ने बेसमेंट बना रखे हैं वो बेसमेंट पूरी तरह से पानी से जलमग्न हो गए हैं। हालत ये है कि जानवर भी इसमें से निकलने के लिए कतरा रहे हैं। यहाँ के लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। फिलहाल अगर बारिश इसी तरह से रही तो लगभग 300 परिवारों का यहाँ पर जीवन यापन मुश्किल हो गया है। तमाम लोग तो अपने घरों में ताला लगा करके गांव की ओर चले गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे इस प्रवेश द्वार से लोग जाते हैं। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और सड़क के किनारे पर लोगों के मकान बने हुए हैं और रास्ता सिर्फ ये है। रेलवे लाइन के किनारे का ये इलाका है और इस इलाके में जलभराव की हालत ये है कि लोगों को अपने घरों में कैद होने को विवश होना पड़ रहा है। नदी या तालाब यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये इलाका रिहायशी है और यहाँ पर तमाम परिवार अपना मकान बनाकर रहते हैं। तमाम दुकानें हैं जो इस समय जलभराव की वजह से पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। अयोध्या को हाईटेक बनाने के लिए और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार पूरी कवायद कर रही है, लेकिन यह एनएचआई है कि वो उसमें पूरी तरह से पलीताल लगा रही है। ये समस्या लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कभी हमारी खबर का असर होता है तो यहाँ पर डंपर से गिट्टी डाल दी जाती है, लेकिन समस्या का अस्थायी निदान नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, तस्वीरें आप जान पहचान गए होंगे। ये तस्वीर है इलाहाबाद रोड और रायबरेली रोड के अंडरपास के पास की खबर, यानी सर्विस लेन है ये। आज यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ फंसी जिन्हें क्रेन से निकालना पड़ा। यहाँ पर जलभराव कई वर्षों से होता है और सड़क की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से जलभराव यहाँ पर है। गाड़ियाँ इसमें फंसी हुई थीं और क्रेन उन्हें निकालती है, तब जाकर के वो आगे बढ़ती हैं। यानी हाईवे से न जाकर जो लोग नीचे से यहाँ पर गुजरते हैं, यानी इलाहाबाद की तरफ से जो लोग आते हैं और या रायबरेली रोड पर जो व्हीकल आते हैं और वो पुल के बगल से निकलना चाहते हैं, वो इसमें जाकर फंस जाते हैं। दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, लोग चोटहिल भी हो रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इस मार्ग पर आप तस्वीरें देखें कि मोटरसाइकिल फंसी हुई है और जाम लगा हुआ है। अधिकारियों की गाड़ी भी निकलती है और तमाम व्यवसायी और नेताओं की भी, लेकिन कोई यहाँ पर ध्यान देने वाला नहीं है। इलाका है ये सर्विस लेन का और जो कि एनएचआई की जिम्मेदारी है इसको बनाने की। देखिए किस तरह से यहाँ पर जलभराव है और कोई भी कवायद यहाँ पर नहीं हो पा रही है। पिछले दिनों हमने लगातार 2 दिन खबर दिखाई तो जिसका असर हुआ और यहाँ पर 2 डंपर गिट्टी डाल दी गई, गड्ढों को भर दिया गया, लेकिन फिर से पानी बरसा और 24 घंटे में हुई बरसात के बाद यहाँ की हालत बद से बदतर हो गई है। एक से एक लग्जरी व्हीकल और इसके अलावा बाइक सवार सभी यहाँ से गुजरते हैं
यहां तक कि रोडवेज की बसें भी गुजरती हैं, अधिकारियों की गाड़ियां भी गुजरती हैं, लेकिन सभी यहां से केवल किसी तरह से निकल जाना ही चाहते हैं। कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है और ना ही यहां पर इसे ठीक करने की कवायद हो रही है। स्थानीय लोग परेशान हैं, लेकिन इस समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। लगभग 300 मीटर का यह इलाका, या यूं कहें ये रोड, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियां और उनके पीछे एस्कॉर्ट करती गाड़ियां, यानी जाहिर सी बात है कि अधिकारियों की गाड़ियां यहां से निकल रही हैं। लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है कि एनएचआई तक ये शिकायत पहुंचा सके कि इस मार्ग को जल्द से जल्द दुरुस्त कर दिया जाए। लबालब पानी से भरी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यानी अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की कवायद चल रही है और हालत यह है कि एक सड़क को ठीक नहीं कराया जा रहा है। चोटहिल हो रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार इसमें गिर रहे हैं, और स्थिति यह है कि रात में अगर इस मार्ग पर रोशनी भी नहीं रहती है, बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कोई जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। फिलहाल हमारा काम है ऐसी तस्वीरें दिखाना और समस्याओं को उजागर करना। हमने अपने काम को पूरा किया, लेकिन देखना यह है कि रायबरेली रोड और इलाहाबाद प्रयागराज रोड के बीच की ये तस्वीरें कब दुरुस्त होंगी, यानी ये सड़क की मरम्मत कब होगी और कैसे लोगों का आना जाना यहां पर सुगम हो पाएगा। राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद में संचालित हो रही पीईटी परीक्षा में शामिल होने आए परीक्षार्थी जाम और बारिश के चलते लेट हुए तो केंद्र व्यवस्थापक ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। मामला है जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित ग्रामर इंटर कॉलेज का, जिसको परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां पर विभिन्न जनपदों से परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का आरोप है कि बारिश व ट्रैफिक जाम की समस्या के चलते जब वह परीक्षा केंद्र पहुंचे तो गेट बंद कर दिया गया था, जिसके चलते अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। इसी मामले से नाराज अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। यूपीएससी से जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन पे जा रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शंस पे जा रहे हैं कि हाफ एन आवर पहले एंट्री हो जानी चाहिए थी, हमारा गेट हाफ एन आवर पहले क्लोज कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। सर हम मानते हैं कि आधे घंटे पहले एंट्री हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो स्ट्रेंथ है, 20 लाख लोग एग्जाम देने आ रहे हैं, तो ट्रैफिक कंट्रोल भी तो होना चाहिए था ना सिटी में, जो कि नहीं था, कहीं भी नहीं था। दर्शन नगर से लेकर देवकाली से लेकर फतेहगंज तक कहीं भी कोई भी ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला नहीं था। यहाँ पर जो प्रशासन है वो कह रहा है आपको टाइम से आना चाहिए था। कोई 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले निकला है, बारिश का मौसम है, अगर उसको 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाता है तो ऐसा नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं कहती है कि आप 10 मिनट पहले एंट्री नहीं कर सकते। उसके बाद 20 मिनट पहले 20 मिनट भी बचा हुआ था तो भी एंट्री नहीं दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने फिर जब बच्चों ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हम लाठी चार्ज करवा देंगे, तो ये लाठी चार्ज पे भी आ गए। जो यहाँ के SI चार्ज उन्होंने लाठी चार्ज भी की। वैशाली जायसवाल है, गोसाईगंज से आ रही हूँ। और सर हम लोग यहाँ पे 9:30 तक पहुँच गए थे। इसके बाद सर से बहुत रिक्वेस्ट किए, तब से रिक्वेस्ट ही कर रहे थे। हम लोग के साथ में कम से कम 50 बच्चे थे और किसी की भी एंट्री नहीं दे रहे थे। हाँ 9:30 के बाद। और हम लोगों ने फ़ोन भी किया सबके पास, किसी का भी फ़ोन नहीं दे रहे थे। DM ऑफिस फ़ोन किया, SSP के पास फ़ोन किया। क्या जवाब मिला आपको SSP? नथिंग सर। शासन प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन की माने तो परीक्षा केंद्र के गेट की समय के आधे घंटे पूर्व बंद किया जाना था। इसी के बाद जो अभ्यर्थी केंद्र पर पहुंचे उन्हें परीक्षा में प्रवेश नहीं मिल पाया। फिलहाल 50 से अधिक अभ्यर्थियों को निराश लौटना पड़ा। सर मैं दिलीप कुमार यादव जलालपुर अम्बेडकर नगर से आ रहा हूँ, 84 किलोमीटर दूर से। ट्रैफिक इतना है कि उतना ट्रैफिक में क्रॉस करते करते यहाँ तक किसी 9:30 बजे में राइड यहाँ पे पहुँच गया था। मैं एंट्री के लिए रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे करीब 25 बच्चे थे, सब लोग रिक्वेस्ट किया। ये सिस्टर हमारी है, रोने लगी हुई थी, लेकिन तब भी इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। कारण कि और जो सेंटर बना है वो 10। सिटी बुलेटिन की टीम ने पड़ताल की तो पाया पूरे शहर में जाम था, यानी परीक्षा देने आए परीक्षार्थी सही बात कह रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं शहर के विभिन्न मार्गों की। जब तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की तो पता चला कि परीक्षार्थी सही कह रहे थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अगर आपको कहीं जाना था तो जाम की वजह से आप समय पर निश्चित रूप से नहीं पहुंच पाएंगे। यानी ग्रामर इंटर कॉलेज में जो कुछ भी हुआ वो
इन्हीं कारणों की वजह से हुआ जिसे परीक्षार्थी बता रहे थे। जनपद में आज पीईटी की परीक्षा थी और सुबह से ही रुक रुक कर कई राउंड बरसात हुई और विभिन्न मार्गों पर जाम लगा हुआ था, चाहे वो नाका का इलाका हो या नियावा, अयोध्या रोड हो या फिर हो चौक का इलाका। शहादतगंज बाईपास से लेकर के नया घाट तक शहर के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जाम, और यही वजह थी कि आज परीक्षा की तैयारी करके आए अभ्यर्थियों को केंद्र पर नहीं पहुंचने में या यूं कहें देरी होने पर उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। ट्रैफिक पुलिस तो कहीं नजर ही नहीं आई, यानी अभ्यर्थियों का जो आरोप था कि यातायात को कंट्रोल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलों के ऊपर यानी पुष्पराज के पुल पर आप देख सकते हैं, जीआईसी ओवरब्रिज के पुल पर ये तस्वीरें हमारी कैमरा टीम ने खींची हैं, जहां पर 1 मिनट भी नहीं लगता है, वहां पर आज लोगों को गुजरने में सोचना पड़ रहा था। मकबरा की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी, रामनगर मोड़ तक आने जाने में ही आधे घंटे का समय लग सकता था। यानी शहर में आज यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चौपट नजर आई और यही वजह रहा कि 50 से अधिक परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई, जिन्हें हमें जानकारी जिनकी है। इसके अलावा कितने की परीक्षा छूटी होगी ये तो वही जाने। 29 अगस्त को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या आगमन पर जन जन के प्रभु राम के नाम गीत से स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने आज अयोध्या पहुंचकर राम की पड़ी सहित हेरिटेज स्थानों पर इस सांग की थीम को तैयार किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर जहां एक तरफ रेलवे स्टेशन से लेकर रामनगरी को सजाया संवारा जा रहा है, तो वहीं उनके आगमन पर राम धुन के जरिए अयोध्या को राममय बनाने की तैयारी है, जिसकी तैयारी में मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी आज अयोध्या पहुंची और राम की पैड़ी सहित हेरिटेज स्थानों पर इस सांग के थीम को आज तैयार करती हुई नजर आईं। जन जन के भगवान, जन जन के प्रभु राम। और मैं तो गायिका हूँ, तो हम तो जो गाते हैं वो हम लोक चित्त में अपने मन में उनको अनुभव करके अनुभूत करके गाते हैं। और यही कारण है कि जब भी अभी भी रामायण कॉन्क्लेव जो इतना भव्य होने वाला है, जिसके उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ करने वाले हैं, उसी के लिए एक थीम सॉन्ग है जिसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोतवाली नगर के चौकी चौक क्षेत्र में स्थापित सिद्धपीठ मां अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में बीती रात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़ करके मंदिर के अंदर रखे दान पात्र को गायब कर दिया और मां का मुकुट चोरी करने की कोशिश भी की, लेकिन चुरा नहीं पाए। सुबह जब भक्त मां के दर्शन के लिए यहां पहुंचे तो मंदिर का ताला टूटा हुआ मिला। सूचना भक्तों ने पुलिस को दी और मौके पर एसपी सिटी विजयपाल सिंह पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल कर लोगों से पूछताछ की। बता दें कि अन्नपूर्णा मंदिर में दान पात्र चोरी हो गया है। मंदिर के सलाहकार अर्जुन कुमार गुप्ता ने बताया कि सूचना मिली कि मंदिर का ताला टूटा है, मंदिर में रखा दान पात्र गायब हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हट्टी महारानी मंदिर में पुलिस लगाई गई है, वैसे यहाँ पर भी पुलिस का पहरा हो और मंदिर की सुरक्षा की जाए। मौके पर नगर कोतवाल सुरेश पांडे, चौकी प्रभारी चौक यशवंत द्विवेदी अपने टीम के साथ मौजूद रहे। ये मामला ये हुआ, ये फिर रोड पे ये मंदिर मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर ठटेगरे चौराहा पड़ता है ये, और यहाँ पे सर इससे पहले भी 3 बार चोरी हो चुकी है। तीसरी घटना ये है, 2 बार इससे पहले हो चुकी है, अभी लॉकडाउन में हुई, इससे पहले भी 1 बार हो चुकी है। और सर ये रास्ता में चेन चालू है, मेन इसी मंदिर ठीक सामने मेरा ही घर है जी, और जो कि ये चौक में जो कि पुलिस वाले की ड्यूटी लगी रहती है, उसके बावजूद भी ये सब इतनी बड़ी घटना घट गई सर। और ये चोर को ये नहीं डर है कि अगर हम पकड़ लें क्या होगा, बड़ी शर्म की बात है सर ये। और ये इससे पहले भी घटना 2 बार हो चुकी है सर। हम ये आपसे माध्यम से कहना चाहते हैं कि सर यहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं लगी है। हट्टी में मंदिर चोरी हुई थी, वहाँ ड्यूटी लग गई, यहाँ पे अभी कोई ड्यूटी नहीं। हमने कई बार हमने कहा गया कि सर यहाँ ड्यूटी लगवा दीजिए, ऐसी घटना दोबारा ना हो पाए, मगर उस पर कोई नहीं हुआ। 2 दिन ड्यूटी लगी, उसके बाद फिर हट गया पुलिस वाले।
हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, यहाँ पे सर रोज ड्यूटी लगा दिया जाए और फिलहाल ये ऐसी घटना दोबारा ना हो पाए। ये सर गैब ये ताला। बीकापुर तहसील क्षेत्र के भदार खुर्द गांव में बिसुही नदी में एक लाश को देखकर कोहराम मच गया। पीआरबी पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना अध्यक्ष हैदरगंज अश्वनी मिश्रा ने बताया कि मैहर कबीरपुर गांव के पास बिसुही नदी में ग्रामीणों ने एक शव को तैरते हुए देखा था। फिलहाल अभी तक शव अज्ञात है और उसकी पड़ताल हो रही है। आज सुबह हैदरगंज और तारुन थाना क्षेत्र के सीमा पर मैहर कबीरपुर गांव के पास बिसुही नदी के पुल पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव नदी में जाता हुआ दिखा। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शव के पहचान संबंधी और अन्य अग्रितर कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। प्रेक्षक सरोज कुमार, विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा व जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने पीईटी परीक्षा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत विभिन्न परीक्षा केंद्रों जैसे एसएसबी इंटर कॉलेज और बापू बालिका इंटर कॉलेज का आज आकस्मिक निरीक्षण किया। यहां पर परीक्षा सकुशल संपन्न होते पाई गई। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में अवंतिका होटल के सामने स्थित रेड टेप ऑनलाइन आउटलेट शोरूम का भव्य उद्घाटन मंगलवार को बीपी सिंह और कंपनी के ऑफिसर अनीस सिद्दीकी द्वारा समारोह पूर्वक फीता काटकर किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ऑनलाइन आउटलेट शोरूम के पार्टनर आशुतोष राय और पृथ्वी बल्लभ सिंह ने संयुक्त रूप से बताया, इस अत्याधुनिक वातानुकूलित रेड टेप ऑनलाइन आउटलेट शोरूम में ग्राहकों के लिए सभी प्रोडक्ट की खरीद पर 70% की आकर्षक छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस ग्रुप का यह तीसरा आउटलेट शोरूम है और इस शोरूम में मेंसवेयर में कैजुअल पैंट, टी शर्ट, लोअर, कैपरी के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के जूते उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी यहां पर गारमेंट्स और जूते विशाल रेंज के साथ उपलब्ध हैं। शोरूम में आने वाले ग्राहकों को विशेष छूट का लाभ भी मिल सकेगा और अपने मनपसंद के कपड़े और जूते लेने के लिए इधर उधर चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। उद्घाटन अवसर पर कंपनी के ऑफिसर अनीस सिद्दीकी, बीपी सिंह, आशुतोष राय, पृथ्वी बल्लभ सिंह, स्टोर मैनेजर संदीप गुप्ता, यशवेंद्र सिंह के अलावा बड़ी संख्या में यहां पर लोग उद्घाटन अवसर पर मौजूद थे। बगल में मिर्जा इंटरनेशनल रेड टेप का शोरूम खुला है। ये हमारा काफ़ी बड़ा शोरूम है जो 3 फ्लोर में है और यहाँ के अयोध्या के कस्टमर्स के लिए जिनको बहुत असुविधा और दिक्कतें होती थी, लखनऊ और दूसरे शहरों में जाके लेना पड़ता था, उनके लिए शोरूम हम यहाँ लेके आए हैं और सबका सपोर्ट और सहयोग चाहते हैं कि हमारे शोरूम को अच्छे से अच्छे बढ़त मिले और आगे बढ़ाया जाए। चीफ गेस्ट कंपनी के तरफ से ही आए थे, उनके हायर ऑफिसर, और वही उन्होंने ओपनिंग की थी। वासियों के लिए हम सुविधाओं के लिए ये शोरूम और रिटेल की और भी चीज़ें लेके आए हैं और हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पूरा सहयोग मिले हमें ताकि हमारा भी बढ़त हो और साथ में शायद मैक्सिमम ऑफ किसी भी स्टोर में इस समय अयोध्या में शायद मिल रहा है। इसमें मेंस, विमेंस और किड्स का अपैरल्स और साथ में शू का पूरा रेंज है और ये रेंज धीरे धीरे और बढ़ेगा ही। हर तरह के स्पोर्ट्स शूज़ का बहुत अच्छा रेंज है, फॉर्मल्स का और हर तरह का। तो मेरा नाम आशुतोष राय है। मैं ये और हमारे कुछ और शोरूम, कुछ 7वां शोरूम। रीडगंज चौराहे पर स्थित शोरमा बादशाह नॉनवेज रेस्टोरेंट का उद्घाटन अयोध्या नगर निगम के फतेहगंज वार्ड के पार्षद मोहम्मद नौसाद ने समारोह पूर्वक फीता काटकर किया। जानकारी देते हुए मोहम्मद नौसाद ने बताया कि इस नॉनवेज रेस्टोरेंट में लखनऊ और कानपुर के कारीगरों द्वारा ग्राहकों की मनपसंद के हिसाब से चिकन शोरमा, अंडा रोल, चिकन बिरयानी के अलावा कबाब, पराठा आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम आदि चीज़ें मार्केट से उचित रेट पर वह उपलब्ध कराएंगे। उद्घाटन अवसर पर रेस्टोरेंट से जुड़े लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। फतेहगंज वार्ड के पार्षद मोहम्मद नौसाद ने अपील की है कि एक बार सेवा का अवसर दें। भाई, हमारे छोटे भाई के रीडगंज चौराहे पे शोरमा बादशाह की दुकान खुली है। हम लोग उनकी तरक्की के लिए दुआ कर रहे हैं और आगे जो भी हम लोगों के लायक सेवा रहेगा हम लोग हमेशा तैयार हैं, खड़े हैं।
और रीडगंज चौराहे पे शोरमा बादशाह के नाम से ये दुकान खुली है। आज इसका उद्घाटन था। यहाँ पे शोरमा है, बिरयानी है और चिकन रोल है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, ये सारी व्यवस्था यहाँ पे है। होम डिलीवरी की भी सुविधा। मोहम्मद नौशाद, फतेहगंज। लखनऊ रोड पर रोडवेज बस का टायर फटने से एक यात्री घायल हो गया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्लाईवुड बोर्ड का काम करने वाले बिहार निवासी महावीर कुमार अपने रिश्तेदार जोगी पुत्र हीरालाल चौधरी के साथ हरियाणा गए थे। वापस अपने घर बिहार लौट रहे थे कि लखनऊ रोड पर बीती रात रोडवेज बस के पीछे का टायर फट जाने की वजह से जोगी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रिश्तेदार महावीर कुमार के जरिए 108 एम्बुलेंस के द्वारा जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया।